हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज ये ट्रांसलेशन पे वीडियो बनना जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम JK सिंह HDI या इंग्लिश बाय JK सिंह HDI है। तो आज हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाना जो है बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है किया जाता है। बहुत से बच्चों को ट्रांसलेशन करने में समस्या होती है, लेकिन आज हम प्रयास ये करेंगे कि आज से आप लोगों को चाहे जैसी स्टोरी आए, आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत न हो। तो आज एक स्टोरी के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन हम बताएंगे। पूरी स्टोरी का ट्रांसलेशन करके हम दिखा रहे हैं। तो आपकी स्टोरी है, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। सेकंड सेंटेंस, वे सब चिंतित थे। थर्ड सेंटेंस, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस है, गौतम बुद्ध ने क्या पूछा? तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? अगला सेंटेंस, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। अगला सेंटेंस, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। अगला सेंटेंस, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। उसका नाम अंगुलिमाल है। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। ये आपकी स्टोरी है। अब स्टोरी का जो है ट्रांसलेशन हम इसको आपको करके दिखाएंगे। एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे। ट्रांसलेशन बच्चे इस वजह से नहीं कर पाते, इस वजह से उनको दिक्कत होती है कि वो अगर लंबा सेंटेंस है तो उसको पूरा उठाकर वो बनाने लगते हैं। जबकि सिस्टम ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसमें कई जगह ऐसा होता है कि कॉन्जंक्शन लगे होते हैं। तो उन कॉन्जंक्शंस को जो है आप पहले छांट लीजिए और तब जो है उन ट्रांसलेशंस को करना चालू कीजिए। देखिए कैसे जो है हमने ट्रांसलेशन किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। तो पहले जो है सब्जेक्ट लीजिए आप। सब्जेक्ट के पहले जो वर्ड होंगे उनको उसके भी पहले रखेंगे और फिर लास्ट से चले जाइए। एक एक वर्ड को आप ट्रांसलेशन करते जाइए। जैसे एक दिन की इंग्लिश जो है, सब्जेक्ट क्या है? गौतम बुद्ध, उसको पहले ले लिया है, लेकिन एक दिन उसके भी पहले आया है। तो पहले हमने एक दिन की इंग्लिश वन डे लिख लिया, फिर गौतम बुद्ध लिख दिया, वन डे गौतम बुद्ध। फिर पीछे से चलते हैं, रहे थे वाज, फिर जा गोइंग, फिर को टू, फिर मार्केट बाजार। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यानी इस तरीके से इतनी आसानी से आपका ट्रांसलेशन ये सेंटेंस हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं। यानी पहले सब्जेक्ट को और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद पीछे से जाइए और एक एक वर्ड को उठा उठा करके जो है सीरियल से रखते जाइए। कभी सेंटेंस आपका गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। तो सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट है, इसको ले लीजिए ही, फिर पीछे से जाइए, देखा। देखा की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट है, सी का पास्ट टेंस सा। कुछ व्यक्तियों की इंग्लिश हो जाएगी सम पीपल, ही सा सम पीपल। बस सेंटेंस हमारा जो है कंप्लीट हुआ। यानी सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के पहले भी अगर कोई वर्ड आते हैं तो उनको जो है सब्जेक्ट से भी पहले लिखना है और फिर जो है लास्ट में जा करके एक एक वर्ड उठा उठा करके आप रखते चले जाइए। बस सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होता जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और कॉन्जंक्शन कोई बीच में लगा हो तो कॉन्जंक्शन के इधर उधर का जो है जैसा सिस्टम हो उस हिसाब से ट्रांसलेट कर दीजिए, जैसा कि आगे हम बताएंगे अगर कोई कॉन्जंक्शन वाला सेंटेंस पड़ेगा।
तो नेक्स्ट सेंटेंस है वे सब चिंतित थे। तो वे सब, ये सब्जेक्ट है आपका, इसको जो है वे सब की इंग्लिश होती है दे आल। चाहे जो है दे कर लीजिए केवल, तब भी कोई दिक्कत नहीं, दे आल। फिर पीछे जाइए, थे यहाँ पर दे आल, आल सभी यानी बहुत से होंगे तो जो है वर लगेगा, दे आल वर। और चिंतित होने की इंग्लिश होती है वरीड, दे आल वर वरीड। बस सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। यानी हमें लगता है आपको कोई दिक्कत इसमें इस तरीके से ट्रांसलेट करने में नहीं होगी, और सेंटेंस भी आपका एकदम एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट ट्रांसलेट होगा सेंटेंस आपका, सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी। वैसे आप अगर ऐसे ट्रांसलेट करने लगोगे तो सेंटेंस में आपके मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये जो है ध्यान रखने की बात है, लेकिन ऐसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो सब्जेक्ट क्या है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध लिख लिया फिर हमने। फिर पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पीछे चलते हैं, पूछा की इंग्लिश आस्क्ड। उनमें से एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से, वन उनमें से, ऑफ देम, यानी गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। बस सेंटेंस आपका हो गया। या इसको ऐसे कर सकते हैं, गौतम बुद्ध आस्क्ड वन पर्सन ऑफ देम। बस सेंटेंस जो है आपका करेक्ट हो गया। यानी यहीं पर छोड़ देते हैं वन ऑफ देम करके जो है, तब भी सेंटेंस आपका 100% क्लियर है, कोई इसमें मिस्टेक जो है नहीं है। घबराने की बात नहीं कि सेंटेंस हमारा जो है ऐसे बना देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही सेंटेंस है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ रहा है, और नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो। अब इसमें और कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इधर का ट्रांसलेशन इधर कर दीजिए, उधर का उधर। तुम कहाँ से आ रहे हो इंट्रोगेटिव है, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। फिर रहे हो, यानी वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। फिर तुम की इंग्लिश यू। कमिंग, अब जो है यहाँ पर कंजंक्शन और लगा है, तो कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, कमिंग फ्रॉम। एंड, कंजंक्शन हमने एंड लगा लिया। और इतने परेशान क्यों हो, व्हाई आर यू सो, परेशान की इंग्लिश ट्रबल्ड। तुम इतना परेशान क्यों हो, यानी बीच में कंजंक्शन है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे को ऐसे ट्रांसलेट करने लगते हैं, तभी गलत हो जाता है। यानी जो भी कंजंक्शन आपका बीच में दिया हुआ हो, उस कंजंक्शन पे निशान लगा लीजिए, और कंजंक्शन के इधर उधर के सेंटेंसेस का ट्रांसलेट अलग अलग कर दीजिए, ट्रांसलेट करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु हम राजा के महल से आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति सब्जेक्ट है, तो द मैन उत्तर दिया, आंसर्ड, कामा एंड कामा। ओ साधु की ओ सेंट, हम वी आर है रहे हैं, आर आ कमिंग से फ्राम राजा के महल, किंग्स पैलेस। यानी उस आदमी ने उत्तर दिया कि हे साधु या ओ साधु हम राजा के महल से आ रहे हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, और आप जब ट्रांसलेशन करने बैठेंगे अब की बार तो इसी तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो सेंटेंस बनेगा, द मैन आंसर्ड ओ सेंट वी आर कमिंग फ्रॉम किंग्स पैलेस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ रहा है, नेक्स्ट हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। हम एक सब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रख लेंगे, हम की इंग्लिश वी। अब गए थे, पीछे से चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वेंट, वी वेंट। फिर शिकायत करने अगर लगा हो तो इन्फिनिटिव होता है, तो हो जाएगा टू कंप्लेन, वी वेंट टू कंप्लेन। और शिकायत जब की जाती है तो किसी के खिलाफ की जाती है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है, वी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट। और एक डाकू ए डकैत, वी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट अ डकैत। बस सेंटेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। यानी इस प्रकार से सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हुआ।
इसमें जो है बिल्कुल इस तरीके से हमको लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बिना इतने हमने एरो लगा के बता दिया, बिना एरो के आपको जो है बताते हैं ट्रांसलेट करके। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। यह सुनकर, सुनकर, देखकर, रोकर, गाकर, ये अगर हो तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आईएनजी लगा करके लिख दीजिए। तो सुनकर, हियरिंग, यह दिस, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध, और कहा कि इंग्लिश सेड, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सेड, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। बताओ इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जिन सेंटेंसेज में हिंदी में लास्ट में ओ लगा हो तो समझ लेना ये 100% इंपरेटिव हैं, जैसे खाओ, पियो, रो, धो। तो बताओ वर्ब से शुरू होगा, टेल मी, टेल मी समथिंग मोर, समथिंग मोर अबाउट दैट डकैत। बस फुल स्टॉप आपका यहीं पर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका इसी तरीके से जो है बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस चलता है, करे तब उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। तब, तब की इंग्लिश देन, हमने कहा सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड है वो और भी पहले आएंगे। तो सब्जेक्ट है उस व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए द मैन, तब लगा है उसके पहले तो उसको उसके भी पहले लाइए। तो देन द मैन कहा, सेड, वह डाकू बड़ा भयंकर है। द डकैत है, इज बड़ा भयंकर, वेरी डेंजरस, द डकैत इज वेरी डेंजरस। या जो है ये कर सकते हैं, दैट डकैत इज वेरी डेंजरस। दैट थोड़ा जो है ओड हो जाएगा, वो सही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर द डकैत कर दिया है, यानी डाकू की इंग्लिश जो है डकैत होती है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका जो है बन करके क्लियर हुआ, यानी इसमें कोई हमको लगता है मिस्टेक आपको कोई जो है आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। वह, ही, है, इज, अधिक ताकतवर, अधिक की इंग्लिश होती है मोर, और ताकतवर की पावरफुल, से भी देन, और चीते की इंग्लिश द टाइगर, ही इज मोर पावरफुल देन द टाइगर। इस वजह से सेंटेंस इस तरीके से सेंटेंस आपका ये बन करके तैयार हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है सभी सेंटेंस आप जो है चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो आप कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आप अंग्रेजी से हिंदी बनाना चाहें सेंटेंसेस को, मान लीजिए तो हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो है रूल हमने बताया है, अगर अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो आपको तब भी यही रूल जो है आपका फॉलो होगा, यानी सभी जो है प्रकार से आप जो है इसको रूल को हर प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस चल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। उसने, ही, मार डाला है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट में मार चुका है, ये सेंस लेंगे। ही हैज, मारने की इंग्लिश मार डाला है, किल्ड, ही हैज किल्ड, बहुत से व्यक्तियों को, मैनी पर्सन्स या मैनी पीपल, ही हैज किल्ड मैनी पीपल। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो, यानी आप जो है खुद ही प्रयास किया करिए, यानी आप जो है अगर चाहें तो वीडियो जो है पॉज करके इसको जो है अपनी कॉपी उठाएं और पहले अपने आप ट्रांसलेशन करके देखें, या कोई दूसरा सेंटेंस ले करके आप पहले छोटे छोटे सेंटेंस लाइए। हम कोशिश करेंगे ये जल्दी ही 100 सेंटेंसेज की एक सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, जो आपको छोटे छोटे सेंटेंस 100 सेंटेंसेज बनाना जो है बताएंगे, जो आइडियम्स से संबंधित यानी मुहावरे वाले सेंटेंस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। सब्जेक्ट क्या है, राजा की सेना, किंग्स आर्मी, किंग्स आर्मी, राजा की सेना का होगा किंग्स आर्मी, कर सकती है, नहीं कर सकती है, कैन नॉट, सकना के लिए कैन लगता है प्रेजेंट टेंस में, कैन नॉट, और सामना फेस, और हिम उसका, और भी के लिए जो है आल्सो लगा सकते हो या टू लगा सकते हो, TOO टू एडवर्ब अगर लगा दें तब भी आपका भी से सेंस मिलने लगेगा, यानी किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम, टू
या आल्सो, दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर छूट गया है बाय मिस्टेक टाइपिंग में। तो इसको जो है चाहे लास्ट में आल्सो कर दीजिए, चाहे टू कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है उसका नाम अंगुलिमाल है। तो उसका नाम सब्जेक्ट है आपका, तो उसका नाम की इंग्लिश हो जाएगी हिज नेम। हिज नेम, फिर है, इज, फिर अंगुलिमाल। अंगुलिमाल जो कि आपका नाउन है वो तो वैसे रहना है, उसमें कोई जो है बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो हो जाएगा हिज नेम इज अंगुलिमाल। तो इस तरीके से सेंटेंस आपके ये आसानी से बनते हुए चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो करते चलें, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नए वीडियोज़ हम लिटरेचर या ग्रामर पर डालें उनकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके जो है पास पहुंच जाए और आसानी से आप उस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलिमाल रहता था। कंजंक्शन क्या है? जहां, इसको उधर छोड़ दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े, इतना सेंटेंस बना लीजिए। यह सुनकर अभी हमने बताया था, तो हो जाएगा हियरिंग दिस। यह सुनकर, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध चल पड़े, पीछे चलेंगे, चल पड़ने की इंग्लिश होती है सेट आउट। चल पड़े, सेट आउट, की ओर की इंग्लिश लगती है टुवर्ड्स, और जंगल द फॉरेस्ट, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट यानी उस जंगल, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। वेयर, जहाँ की इंग्लिश वेयर अंगुलिमाल, और रहता था के लिए लिव्ड। तो इस प्रकार से स्टोरी आपकी पूरी जो है कंप्लीट कर दी हमने। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो है दिए हुए आपके स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पर, लिटरेचर हो या ग्रामर हो, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो, चाहे वो ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, किसी भी जो है टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और इंटर और फर्स्ट ईयर का टोटल कोर्स अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है या वीडियो मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे नाइन्थ हो। नाइन्थ हाई स्कूल के फ़िलहाल नहीं मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर के अपलोड हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप चलते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।